वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैपलिंग बाय सलमान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन फॉरेस्ट किधर है, कितने एरिया पे स्प्रेड है, उसके कितने कंट्रीज उसके टच में आते हैं और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या है। अगर वो ना रहा तो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो कैसा रहेगा, ये सब कुछ हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो जो कोई भी सब्सक्राइब ना करे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। तो चलिए आज बात करते हैं अमेजॉन फॉरेस्ट, जो कि एक लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है। लंग्स ऑफ प्लैनेट के माने ये है कि जिस तरह हमारे लंग्स है, इंसानों के, ह्यूमंस के लंग्स है, जिस तरह हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल और एक्सहेल करते हैं हम लोग, सांस लेना सांस छोड़ना, तो उसी तरह अर्थ जो है सांस लेना और सांस छोड़ना भी करता है। तो ये कैसा है हम जानेंगे नेक्स्ट। तो फर्स्ट ये रहा कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी है उसके अंदर, वो नेक्स्ट हम लोग क्या है जानेंगे। तो फर्स्ट चलिए बात करते हैं उसके साइज। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कितना स्प्रेड है, मतलब कितना एरिया वो ऑक्यूपाई करे हुआ है, स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी आप इंडिया से भी ज़्यादा बड़ा इन एरिया, जितना बड़ा हमारा मुल्क है इंडिया उससे भी कई गुना ज़्यादा अमेजॉन खाली सिर्फ फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया जो है इंडिया से कहीं ज़्यादा है और इतना बताया गया कि 40% ऑफ साउथ अमेरिका भी उसके अंदर आ जाता। तो साइज वाइज तो इंडिया से बड़ा है, साउथ अमेरिका से भी बड़ा है। तो अब सोचिए कितना बड़ा होगा रेन फॉरेस्ट, जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, तो उसका साइज होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकेशन। लोकेशन मेनली देखिए, ब्राज़ील जो कंट्री एक है उसके अंदर 60% एरिया जो है ब्राज़ील, वो 60% ऑलमोस्ट, और जो 40% जो बचे हुआ एरिया है फॉरेस्ट का वो दूसरे जो छोटे कंट्रीज है, पेरू और कोलंबिया, इक्वाडोर, ये छोटे छोटे कंट्रीज है, वहाँ पे स्प्रेडेड है ये फॉरेस्ट। तो आप जान चुके हैं कि वो साइज़ में कितना बड़ा है और उसका लोकेशन कहाँ है। और नेक्स्ट ये रही बात उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, मतलब झाड़ तो है ही और उसके अलावा और क्या चीज़ है कि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अरे ये सब भी रहते हैं इसमें। मतलब आप सोचिए, इंसान तो ज़मीन पे रहते हैं, वो तो बात सही है। आप ऐसा है कि जो जंगल के अंदर ट्राइब्स रहते हैं वो 30 लाख से ज़्यादा लोग खाली सिर्फ जंगल के अंदर रहते हैं। ये मैं को खुद जान के हैरत हो चुकी है कि आप 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है फॉरेस्ट के अंदर लिव करते हैं। ट्राइब्स हैं जो कि 400 से 500 बड़े बड़े ट्राइब्स हैं और 50 ऐसे ट्राइब्स हैं कि हम उनसे कांटेक्ट ही कर नहीं पाते। उनको पता ही नहीं कि हम इंसान हैं और हम ज़मीन पे रहते हैं, तो अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स बोलते हैं जिसको। तो ये ट्राइब्स हो चुके, ये इंसानों की बात हो गई। अब बात करेंगे झाड़। झाड़ 3 बिलियन से भी ज़्यादा है, मतलब 300 करोड़ से भी ज़्यादा सिर्फ झाड़ फॉरेस्ट में है, अमेजॉन फॉरेस्ट में है। 14,000 से ज़्यादा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे। 14,000 मतलब आप कहीं तो छोटे जंगल में चले जाएंगे, आपको एक ही झाड़ एक 10-15 जगह आपको दिखेगा ही दिखेगा। कि आप 200 से 300 बहुत ज़्यादा बोलते हो, आपको 1000 मिलेंगे एक कोई भी एक फॉरेस्ट के अंदर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। मगर अमेजॉन के अंदर 14,000 से ज़्यादा आप प्लांट्स के स्पीशीज़ हैं वहाँ पर। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा होगा। तो ये होगी बात झाड़ों की। और बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं आप गिनते, अगर आपको मैं नाम भी पूछने बैठा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 बोलेंगे। अमेजॉन फॉरेस्ट के अंदर 1300 ऐसे बर्ड्स हैं, ऐसी स्पीशीज़ है जो कि हम सोचते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मगर अमेजॉन फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है। क्योंकि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो उनको जीने के लायक जो एरिया है वहाँ पे वो महफूज हैं। जो एक्सटेंट हो गए हैं वो एक्सटेंट हो चुके, जो है वो अमेजॉन फॉरेस्ट में आपको 1300 से ज़्यादा आपको बर्ड्स के स्पीशीज़ मिलेंगे। अमेजॉन के बाजू से ही, मतलब अमेजॉन को टच करते हुए एक रिवर जाती है जिसको अमेजॉन रिवर ही कहते हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। फर्स्ट नाइल आती, उसके बाद में जो है अमेजॉन रिवर है। अमेजॉन रिवर के अंदर ज़्यादा फिशेस है, मतलब 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस है। वो तो लाख करोड़ों में होंगे फिशेस, मगर 3000 अलग 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 स्पीसीज, मतलब कोई नहीं है वो। आपको ज़्यादातर आप कहीं नदी में चले जाए तो ज़्यादा आपको मिलेंगे कि 1000, 2000,
आपको अलग अलग फिशेस मिलेंगे, मगर अमेज़ॉन के अंदर 3000 से ज़्यादा फिशेस है। 3000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस जान चुके हैं कि साइज़ कितना बड़ा है और उसके लोकेशन कहाँ कहाँ पर है और उसकी बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, जो है कितनी एरिया में स्प्रेडेड है और कितनी लंबी है, जो कि आप 6840 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स मतलब 6840 स्क्वायर किलोमीटर्स में जो है ये रिवर फैली हुई है। आप वॉल्यूम के हिसाब से देखें, पानी के हिसाब से देखें तो अमेज़ॉन पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट है। अगर आप लेंथ वाइज देखें तो नाइल रिवर है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड अमेज़ॉन है। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि हमारे जो डेली डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। बचपन में देखे हैं कि बराबर वक्त पे बारिश हो रही थी, ज़्यादा गर्मियाँ नहीं थे, और जो है अब क्लाइमेट जो है बराबर टाइम पे आना, बराबर टाइम पे चले जाना। तो समर, ऑटम, विंटर, रेनी, एवरीथिंग ऑन टाइम, सब बराबर था। अब क्यों अचानक नहीं है, बस प्रोग्रेसिव है, मतलब जब से ही होता आ रहा है। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि क्लाइमेट चेंज होगा, गर्मी बढ़ गई। पहला हम देखते थे कि बचपन में कहीं कहीं 100 घरों में से 2-3 घरों के पास एसी है। आज उल्टा हो गया है कि 100 घरों में से 2-3 घरों के पास एसी नहीं है, बाकी सब जगह एसी है। क्यों? बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग क्या है? फॉरेस्ट के अंदर से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फॉरेस्ट, जो झाड़ जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो ह्यूमन के लिए तो उतना ज़्यादा मतलब पहुँच नहीं पाती ऑक्सीजन, क्योंकि वहीं वो यूटिलाइज वहीं वो यूज़ हो जाती है, वो ऑक्सीजन वहाँ प्रोड्यूस होती है और वहीं डिके मटेरियल दूसरे एनिमल्स ट्रीज और जो है वहीं कंज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीजन। मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे जो दूसरे जंगलात है, फॉरेस्ट है, और जो समुंदर के अंदर फाइटोप्लैंक्टन जो आल्गे बोलते हैं जिसको, वो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन आती है वो इंसान ले रहे हैं आज भी। तो इसकी जो है खासियत अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जो जो कंप्लीट अर्थ के अंदर, जो ग्लोब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है, वो अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके खुद ही यूटिलाइज कर लेगा। 2 to 3% ऑक्सीजन जो है इंसानों तक पहुंचने के चांसेस है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जॉर्व कर लेके ये जो झाड़ हैं अमेज़न फॉरेस्ट के, जो ट्रीज हैं, 300 करोड़ से ज़्यादा जो ट्रीज हैं, वो पूरे ऑब्जॉर्व कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। अब क्या हो रहा है, जो कि डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन के माने ये है कि झाड़ों को कट कर देना, जो नेचर है उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर देना, और जो कई हज़ारों साल से जो झाड़ है, जो छोटे जो पौधे हैं, जो बड़े झाड़ हैं, उसको ख़त्म कर देके कोई एग्रीकल्चर लैंड बना देना, या फिर कोई इंडस्ट्रियल लैंड बना लेना, या फिर कोई रहने के लिए एक एरिया बसा देना। ये सब चीज़ों की वजह से अमेज़ॉन जो है 14 to 20% जो है एक्सटिंक्ट होने पे है। मतलब 14 से 20% का अमेज़ॉन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो इंसान तबाह कर चुके हैं। कहीं एग्रीकल्चरल लैंड बना लिए हैं, कहीं इंडस्ट्रियल एरिया बना लिए हैं, कहीं आग लग के जो जल के जो है फॉरेस्ट आधा ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास बचा है 80%। सिर्फ ये 20% ख़त्म होने से ही हम इतने सब कुछ क्लाइमेट चेंजेस देख रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर ये 50% ख़त्म होगा तो हमारे आने वाले जो जनरेशन है बहुत ही मुश्किल से यहाँ जो अर्थ है, जो ज़मीन है, यहाँ पे रह पाएंगे। तो ये हम क्या कर सकते हैं ये डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए? अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लाइमेट चेंज जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से, अब आप डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे, झाड़ों को काटते जा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से गर्मियाँ बढ़ रही। मतलब एक कंप्लीट साइकिल ये है कि आप झाड़ों को काटते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रही है, और ग्लोब जो अपना अर्थ है उसके अंदर उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपके जो माउंटेन्स है, ग्लेशियर्स जिसको बोलते हैं, आइस के जो बने हुए बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, वो पिघलते जा रहे हैं, जिसके जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है। सब जगह गर्मियाँ बढ़ चुके हैं। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो करेंगे हम रिसोर्सेस। तो हमारे को
यूज़फुल तो है ज़रूर, मतलब ग्लोबल जो कंप्लीट अर्थ है उसका क्लाइमेट मेंटेन करने में, हमारे जीने में, हर जगह जो है आप अमेज़न फॉरेस्ट का बहुत ही बड़ा रोल रहा। तो रिसोर्सेस उसके ये रहे कि आप मेडिसिन्स जो इंजेक्शंस बने, टैबलेट्स बने, या फिर दूसरे कोई भी हर्बल मेडिसिन्स बने, या कुछ कुछ भी आप ले लो, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, ये बहुत ही बड़ा रिसोर्स है। और कहीं जानवरें हैं जो कि आज मार्केट में उनकी जो चमड़ी के बैग्स आ चुके हैं, उन कभी बेल्ट्स कभी बैग्स, ये सब कुछ चीज़ें जो है मोस्टली फॉरेस्ट आ रहे हैं। तो ये रहा उसका रिसोर्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेस है। और तो ये मेन रिसोर्सेस है। और उसके बाद ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब ये फॉरेस्ट का इन्फ्लुएंस क्या है, ये कैसा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो फर्स्ट, ये फॉरेस्ट के वजह से ही फ्रेश वाटर जो है, जो लीव्स है, जो पत्ते हैं, पत्ते के जो मॉइस्चर जाके एयर में मिल के आपको बराबर फ्रेश वाटर जो साइकिल जो आपको वक्त पे बारिश होना, तो वक्त पे बारिश ना होने की वजह यह है कि आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ज़्यादा। रीजन रेन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट को बचाना हर एक का फ़र्ज़ है। तो चीज़ें क्या हम ऐसा करेंगे कि कोई, मतलब जो भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, रिच कैंडिडेट्स है, जो उनको कोई उनके पास कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, जिसके उनके ही बताए हुए रास्ते गवर्नमेंट इख्तियार करती है, गवर्नमेंट चलती है उनके इसमें। तो आप जान चुके हैं कि आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में, अमेज़न फॉरेस्ट कितने साइज़ पे है, कहाँ कौन से लोकेशन पे है, उसकी बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसका क्लाइमेट चेंज कैसा हो रहा है उसकी वजह से, जो डिफॉरेस्टेशन क्या है, ये फिर और क्लाइमेट चेंजेस कैसा हो रहे हैं, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, ये सब कुछ आप एक वीडियो में आप जान चुके हैं। चलिए, थैंक यू, शेयर करिए। और आपके तरफ से कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।